आवाज नहीं आ रहे। मैडम आवाज नहीं आ रहे। हरिओम। जय सच्चिदानंद। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए हम लोग अपनी इस ज्ञान यात्रा को, इस ध्यान यात्रा को और शक्ति की इस साधना को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते ही देखते हम लोगों के 7 दिन आज पूरे होने आए हैं और आशा है कि आप सभी को परिवर्तन और अंदर जो चेतना है वो आपकी बदलना शुरू हुई होगी इस ध्यान की यात्रा में। जब हम लोग ध्यान की शुरुआत करते हैं उसी में जब मैं देखती हूँ काफी लोग बहुत ज्यादा ट्रांस में चले जाते हैं। रेखा, गीरा, धनुष्टा बेन, वनीता, भाविका, बहुत बहुत सुंदर ध्यान आप लोगों को लगता है। तो डिस्टर्ब करने का मन नहीं होता है कि मैं कुछ बोलूं और आप नीचे आ जाओ, इसलिए मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आप जो ध्यान है उसमें बने रहिएगा, क्योंकि ये 9 से 10 दिन हमें जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा हमें साल भर हमारे आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, आसपास जो नकारात्मकता है उनसे लड़ने के लिए ये 9 दिन की ऊर्जा हमें बहुत काम लगती है। तो अगर आप ध्यान में बने रहना चाहें तो उसमें बने रहिए, उसमें से आप बाहर नहीं आए। मेरी अपनी समय की लिमिटेशन है, इसलिए मैं सेशन पूरा कर देती हूँ। आज का 7वां नवरात्रि है और 7वां दिन जो है वो महाकाल रात्रि का उसकी देवी है। बंगाली जब बंगाली लोग साधना करते हैं, नवरात्रि करते हैं, तो वो पंचमी से या सप्तमी से सरस्वती आह्वान या सरस्वती पूजा शुरुआत करते हैं। तो 7वां जो चक्र है वहां से शुद्ध सरस्वती, महासरस्वती का आह्वान और उनकी साधना शुरू होती है। नाम आज की जो शक्ति है वो कालरात्रि है। उनके स्वरूप को देखकर हम डर जरूर जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही शुद्ध और प्रेममय स्वरूप है। जब माँ अपने बच्चों के ऊपर कोई विघ्न, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई आक्रमण होते हुए देखती है तो वो जिस तरह से वो उनका संहार करती है, जिस तरह से उन्हें वो नष्ट करती है, आप खुद अपने आप में महसूस करिएगा कि हम सब एक शक्ति स्वरूप है। हमारे बच्चों के ऊपर अगर कोई कुछ गलत होता है तो हमारे अंदर जो रौद्र स्वरूप आता है, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो वही स्वरूप रात्रि का है। वो हमारे सारे संघर्षों को, हमारी सारी तकलीफों को, हमारे जीवन में जो अंधकार फैला हुआ है उस अंधकार को दूर करने की शक्ति है। और ये शक्ति जुड़ी हुई है हमारे सहस्त्रार चक्र के साथ। सहस्त्रार चक्र शुद्ध आध्यात्मिक चेतना का चक्र है और ये पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करते हुए हमारे शरीर के एक एक ऊर्जा केंद्रों में प्रवाहित करता है। और हमारे जो भी ऊर्जा केंद्र जागृत है, जो भी चक्र एक्टिवेट है, वहाँ पे उसका प्रवाह ज़्यादा बढ़ता है। और जो हम साधना करते हैं उस साधना के माध्यम से हमारे चक्रों के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, हमारे जो भी शक्ति केंद्र ब्लॉकेज है, तो 9 दिन में हम साधना करके मंत्र शक्ति के माध्यम से उन शक्ति केंद्रों को जागृत कर सकते हैं और वहाँ की नकारात्मकता को हम दूर कर सकते हैं। आज का जो हम लोगों का काल रात्रि के साथ जुड़ी हुई यात्रा है, सहस्त्रार चक्र के साथ जुड़ी हुई यात्रा है, उसे हम लोग प्रारंभ करते हैं। सहस्त्रार चक्र जो है वो शुद्ध, जब आप आकाश की तरफ दृष्टि करते हैं
तो जो कलर आपको दिखाई देता है, निर्मल शुद्ध स्काई ब्लू जिसे भी बोल सकते हैं हम, नीला आसमानी और उसमें श्वेत कलर मिला हुआ, एक शून्य की तरफ हमारी जो गति होती है वो शून्य की तरफ प्रारंभ होती है और उच्च आध्यात्मिक यात्रा हमारी सहस्त्रार चक्र के साथ शुरू होती है। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि नीचे के जो 3 चक्र हैं वो जन्मदात्री हैं, उसके बाद के जो 3 चक्र है महालक्ष्मी के, वो हमारे जीवन को पालन पोषण का कार्य करती है, और उसके बाद के जो 3 चक्र है वो महासरस्वती के अधिष्ठात्री देवी है, और वो हमें शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में स्थापित करने का काम करती है। 3 महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 3 केंद्र इन हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और नवरात्रि 9 है, तो हम आगे के 8 और 9 चक्र किस तरह से साधना करेंगे, ये कल आप जरूर अष्टमी की साधना में आप जुड़िएगा। एक बहुत ही सुंदर अष्टमी के दिन की जो क्रिया है वो आप देखेंगे और समझेंगे। तो कल अष्टमी के दिन हम किस चक्र से और किस तरह से अष्टमी का, हमारे हर अष्टमी का, जैसे जन्माष्टमी हम कहते हैं, नवरात्रि की अष्टमी होती है, चैत्र की जो अष्टमी होती है, उसका इतना महत्व क्यों है, ये कल हम जानेंगे और समझेंगे। चलिए हम लोग अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए, अपनी यात्रा को, ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करेंगे। हाथ में पानी लेंगे, ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वो अस्थो गतोऽहं प्रिया, यं स्मरे पुंडरीकाक्ष सह बाह्य आभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः। जल के साथ की गई ये शुद्धिकरण की क्रिया हमारी ऑरा के अंदर अगर कोई नकारात्मकता है तो उसे शुद्ध करने का काम करती है। न्यास प्रक्रिया हम लोग करेंगे। न्यास के माध्यम से हम अपनी 10 इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं, ताकि अंतर्मुखी होकर उन जो 10 केंद्र है हमारे, वो जागृत हो, उस ऊर्जा को अपने अंदर संचित करने के लिए। अपनी 5 उंगलियों को डालेंगे। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। जब हम कहीं यात्रा पे जाने की तैयारी करते हैं तो उस यात्रा में हम लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं, अपने कपड़ों को, अपने सामान को, अपनी दवाई को, अपने पैसे को, सभी को याद करके हम लोग रखना नहीं भूलते हैं। तो ये भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, और यही यात्रा जो हम शुरू की है, यही यात्रा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। बाकी जो यात्रा है वो तो हमारी भौतिक जगत की है, उससे हमें कहीं कुछ नहीं मिलता है। हम ये जो आंतरिक यात्रा पे, अपने परिवर्तन की यात्रा पे जो चल पड़े हैं, वही हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो न्यास, शुद्धिकरण, गुरु मंत्र, ये सारी एक यात्रा है अपने शरीर को और अपने अंतःकरण को और अपनी चेतना को
उस यात्रा के साथ जोड़ने की। चलिए अभी हम आगे अपनी चेतना को गुरु शक्तियों के साथ जोड़ेंगे, गुरुओं का अपनी चेतना में आह्वान करेंगे और हमारी इस साधना में वो सारी गुरु शक्तियाँ हमें ब्लेसिंग दे, हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हम उनका आह्वान करेंगे। ये मुद्रा हम लोगों की होगी, सहस्त्रार चक्र के ऊपर हम इसे रखेंगे, अपनी आंखें बंद, अपने गुरु का आह्वान ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री दत्तात्रेय श्री महा अवतार बाबा नाथ श्री गुरु स्व गुरुवे सहित पादुका पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री दत्तात्रेय श्री महा अवतार बाबा नाथ श्री गुरु स्व गुरुवे सहित पादुका पूजयामि नमः। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। गणेश आह्वान ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये वरवरद सर्वजना मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये वरवरद सर्वजना मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये वरवरद सर्वजना मे वशमानय स्वाहा। सहस्त्रार से एकाकार होने के लिए, सहस्त्रार को जागृत करने के लिए बुद्ध मुद्रा है। आपने देखा होगा कि बुद्ध इस मुद्रा में बैठते हैं। जब उनकी चेतना पूरी तरह से सहस्त्रार चक्र के ऊपर जुड़ जाती है और पूरे शून्य हो जाते हैं, तब इस बुद्ध मुद्रा का निर्माण होता है और ये बुद्ध मुद्रा हमें शून्य की तरफ ले जाती है और हमें बुद्धत्व की ओर लेकर जाती है। तो सहस्त्रार से जुड़ने की इस मुद्रा को हम अपने हाथ से करेंगे और सहस्त्रार की ऊर्जा को हम महसूस करेंगे। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, आंखें बंद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने हाथ नीचे। दुर्गा के 32 नामों का हम लोग रिपीटेशन करेंगे। आज 7वां नवरात्रि है, हम 7 बार इसका रिपीटेशन करेंगे। जो लोग ध्यान में बैठना चाहे तो वो ध्यान में बैठ के इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। एक एक दिन जैसे नवरात्रि के आगे बढ़ते हैं, आप महसूस कर पाएंगे कि आप हर रोज एक अलग ऊर्जा और एक अलग चेतना का आपने अनुभव किया होगा। आज माँ कालरात्रि की जो ऊर्जा है, सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा है, उसे आप जरूर महसूस करेगा। वो आपको पूरी तरह से एक गहन शून्य में लेकर जाएगी, जहाँ कोई विचार नहीं, जहाँ बोलते हैं कि जो निर्माण और लय पूरी तरह शून्य,
एक शून्य की ऊर्जा आप आज अनुभव कर पाएंगे। चलिए, अथ मंत्रः दुर्गा दुर्गतिशम्नि दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसादिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी दुर्गा दुर्गतिशम्नि दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी दुर्गा दुर्गतिशम्नि दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी दुर्गा दुर्गतिशम्नि दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी दुर्गा दुर्गतिशम्नि दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी
दुर्गम ता दुर्गम म्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी दुर्गा दुर्गतिशम्नि दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यालोकातवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमागी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी दुर्गा दुर्गतिशम्नि दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावलीमा यस्तु दुर्गायामं मानवः पठेत सर्वभयन्मुक्ता भविष्यति न संशयः। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। नमश्चंडिकायाः। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करेंगे। अथः मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुभहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी। विच्चे चापयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी।
धाम धीम धूम धूल चटे पत्नी वाम वीं बूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकारूपिणे जं जं जम्बनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः अं कं चं तं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हमक्षम द्विचक्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्त्रोतं मन्त्रजागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्त्रोतं सम्पूर्णः ॐ तत्सत् ॐ नमश्चण्डिकायाः श्रीदुर्गार्पणमस्तु। इन मंत्रों से पैदा हुई ऊर्जा को हम अपने शरीर के सारे शक्ति केंद्रों में स्थिर और संचारित करने के लिए गायत्री प्राणायाम का 5 बार रिपीटेशन करेंगे। सभी आंखें बंद, सत्य बोलने तक सबको धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है और सत्य में आपको रोकना है। स्वाहा में आपको अपने श्वास को बाहर छोड़ना है। ओम भूर ओम भुवः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्य ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर ओम भुवः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्य ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर ओम भुवः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्य ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर ओम भुवः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्य ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्य ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आपो ज्योति रस अमृत ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। अपनी आंखें बंद रखें। आपकी पूरी चेतना इस सारी प्रक्रिया में धीरे धीरे अंतर्मुखी हो चुकी है। अपनी बंद आंखों से अपनी आंखों को थोड़ा सा जिस तरह हम ऊपर छत की तरफ देखते हैं
वैसे ही अपने आज्ञा चक्र की तरफ देखने का प्रयत्न करें। बहुत हल्के से अपनी आँखों को ऊपर, आँखों पे तनाव नहीं देना है। जिस तरह हम ऊपर देखते हैं सूर्य की तरफ, उसी तरह बंद आँखों से हमें ऊपर की तरह अपने ध्यान को केंद्रित करना है और स्थिर करना है। और अपनी श्वासों को बहुत ही धीमा और धीमा और धीमा करते जाना है। जितनी ज़्यादा हमारे श्वासों की गति धीमी, गहरी और स्थिर होगी, उतनी हम अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। उतना ही ज़्यादा हम अपने चेतना को बाह्य जगत से जो तोड़कर अंतर जगत में प्रयाण करते हैं। अपनी श्वासों की गति को धीमा धीमा और धीमा करते जाएं और हर श्वास के साथ अपने शरीर के हर अंग को, आपको शिथिल करते जाना है। पूरी तरह अपने आप को उस चेतना में, उस ऊर्जा में सरेंडर कर देना है। सारे विचार शून्य, मन एकाग्र चित्त, श्वास धीमी और स्थिरता के साथ। अपने मन को सहस्त्रार चक्र पे जोड़े रखें। सहस्त्रार चक्र के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हुए आप महसूस करेंगे एक दिव्य प्रकाश की ज्योति। चारों तरफ अंधकार और उस अंधकार में घिरी हुई एक सुनहरी कलर की सुंदर दिव्य ज्योति मेरे सहस्त्रार चक्र के मध्य में झिलमिलाते हुए मैं महसूस कर रही हूँ। श्वेत माँ सरस्वती की चेतना, शुभ्र, निर्मल, पवित्र, वही ज्योति मेरे सहस्त्रार चक्र के मध्य में एक मणि की भांति चमक रही है। और इस दिव्य ज्योति का संरक्षण माँ कालरात्रि कर रही है। माँ कालरात्रि मेरे उस दिव्य प्रकाश को, उस आत्म ज्योति को सुरक्षा प्रदान कर रही है। अपने हाथ में खप्पर और ढाल लिए मेरे अंतर में पड़े हुए जो राक्षस हैं, जो दुर्गुण हैं,
उन्हें अपनी इस तलवार से वो काट रही है। महसूस करें और देखें कि एक एक दुर्गुण उस ऊर्जा में मेरे कटते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या और सबसे बड़ा जो मेरा दुर्गुण है, जो मुझे उस प्रकाश को महसूस नहीं करने देता, आज माँ काल रात्रि उस दुर्गुण को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। मेरा वो सबसे बड़ा दुर्गुण है अहंकार। सहस्त्रार चक्र के अंदर प्रवेश करते हुए हम उस अहंकार से मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ हूँ, मैं करते हुए जो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, आज उस अंधकार को माँ काल रात्रि ने काट दिया है और मेरे अंतर में माँ सरस्वती की दिव्य शुभ्र ज्योत्सना, दिव्य प्रकाश जागृत हो गया है। उस प्रकाश में आप पूरी तरह से अपने आप को लय करते जाएं। इस दिव्य प्रकाश में मेरे अंदर की सारी कालिमा समाप्त हो गई है। उस ज्योति को आप देखें, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सारी कालिक समाप्त हो चुकी है और वो दिव्य सहस्त्र कमल इस पूर्ण ज्योति के साथ, पूर्ण दिव्यता के साथ, सहस्त्र कमल पंखुड़ियों के साथ मेरे सहस्त्रार चक्र में खिल गया है। अपने सहस्त्रार कमल को देखिए, शुभ्र निर्मल ज्योति उसके चारों तरफ फैली हुई है। और उस कमल से जो डंडी है वो मेरे नीचे मूलाधार चक्र तक जाते हुए वहां तक प्रकाश का आह्वान कर रही है। सहस्त्रार चक्र से नीचे मूलाधार तक उस कमल की सुषुम्ना रूप डंडी प्रकाश को प्रवाहित कर रही है और मेरे एक एक चक्र में दिव्य चेतना जागृत हो गई है। उस सहस्त्रार कमल की प्रकाश में ब्रह्मांड की सूर्य ज्योति, सूर्य प्रकाश अपनी सहस्त्र किरणों के साथ प्रवाहित हो रहा है। सूर्य का दिव्य प्रकाश मेरे उस सहस्त्र कमल पे सतत बरस रहा है और आज उसकी जो प्रकाश कलर है वो सप्तरंगी है। सप्तरंगी प्रकाश की तन्मात्राएं
मेरे सहस्त्रार चक्र के चारों ओर फैल रही है। अपने सहस्त्रार की चेतना को उस सूर्य की चेतना के साथ एक करें और देखें कि दोनों एक होकर इतना प्रकाश चारों तरफ फैला रहे हैं कि मैं उस प्रकाश में अपने अस्तित्व को भूल चुकी हूँ। प्रकाश सतत सतत मेरी चेतना में बहना शुरू हो गया है। मैं देख सकती हूँ कि मैं सिर्फ प्रकाश ही हूँ। मेरा अब कोई स्थूल स्वरूप यहाँ पर नहीं है। अपने निर्मल, दिव्य और ज्योतिर्मय स्वरूप को आप देखें। यही मेरा सत्य स्वरूप है। इस प्रकाशमय सत्य स्वरूप में कोई विकार नहीं है। निर्विकारी शुभ्र निर्मल ज्योत्सना है। शुद्ध बुद्धि का स्वरूप, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप, शुद्ध चेतना का स्वरूप मेरे अंतर मन में जागृत हो गया है। गहरे शून्य में और गहराई में जाएं। सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा में मेरे अंतर में निर्मल बुद्धि का प्रागट्य हो चुका है। ईश्वरीय चेतना का प्रादुर्भाव हो चुका है। मेरी बुद्धि पूरी तरह से निर्मल और पवित्र हो रही है। और मैं उस श्वेत निर्मल चेतना में एकाकार होती जा रही हूँ। ब्रह्मांड के सूर्य का प्रकाश मेरे सहस्त्रार चक्र पे और सहस्त्रार चक्र से मेरे शरीर के एक एक कोश में वो प्रवाहित हो रहा है। अपने श्वासों के साथ उस चेतना को अपने अंतर में आप ग्रहण करें। उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को अपनी श्वासों के माध्यम से अपने अंतर में ग्रहण करें। गहरा और गहरा उतरते जाएं। अपने इस निर्मल श्वेत प्रकाशमय स्वरूप को माँ भगवती के दिव्य प्रकाश के सामने बैठा हुआ देखें।
चारों तरफ सप्तरंगी दिव्य प्रकाश फैला है और माँ की ऊर्जा के सामने मैं पवित्र और दिव्य चेतना स्वरूप में विराजित हूँ, बैठी हूँ। देखें और महसूस करें कि माँ भगवती के सामने मैं अपने इस शुद्ध स्वरूप में जब पहुंची हूँ तो माँ ने मुझे अपनी गोदी में थाम लिया है। मेरे सिर को माँ भगवती ने अपनी गोदी में रख लिया है। और मेरी आँखों से सतत सतत प्रसन्नता के, खुशी के और दिव्यता के आंसू हैं। मेरा सिर माँ भगवती की गोदी में, माँ का हाथ मेरे सिर पे, और जैसे ही मैं अपने सिर को माँ की गोद में रखती हूँ तो एक दिव्य विश्रांति को महसूस करती हूँ। जन्मों जन्मों की मेरी जो थकान है, कर्मों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा से मेरी आत्मा, मेरा शरीर पूरी तरह जो थक गया है, वो आज माँ की गोद में निरात से बैठा है। अपने स्वरूप को माँ की गोदी में महसूस करें। उसका दिव्य प्रेम उसकी आँखों से मेरे ऊपर बरस रहा है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा आज खुश है मुझे वहाँ देखकर। और बहुत खुशी से वो मुझे कह रही है कि मेरा बच्चा, तू कहाँ था? मैं कई जन्मों से तेरी प्रतीक्षा में यहाँ बैठी और माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया है। मेरी आंखों से प्रसन्नता के जो आंसू निकल रहे हैं, वो माँ अपने हाथों में ले रही है। वो मुझे कह रही है, क्यों भटक रहा था मेरे बच्चे? मैंने तो संसार में तुझे मोक्ष के लिए, अपने स्वयं को जानने के लिए भेजा था। क्यों तू प्रपंच में पड़ गया? लेकिन आज माँ भगवती बहुत प्रसन्न है। उसने अपने सहस्त्र हाथों से मुझे थाम लिया है। और मेरी चेतना माँ
आपके अंदर पूरी तरह से एकाकार हो गई है। धीरे धीरे माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए हम जागृत अवस्था में आएंगे। अपनी चेतना को धीरे धीरे हम सहस्त्रार चक्र से नीचे लेकर आएंगे। माँ भगवती से, माँ जगत जननी से उसकी प्रेम के लिए, उसकी करुणा के लिए हम उससे धन्यवाद करेंगे। माँ ने जो हमें प्रकाश और मार्ग दिखाया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करूंगी। हर पल, हर क्षण संसार के इस माया जाल में मेरे साथ रहने के लिए
उनसे प्रार्थना करूंगी। हे माँ, संसार के इस माया जाल में मैं फंस ना जाऊं, अपनी यात्रा को मैं भूल ना जाऊं। आज जिस तरह से तूने मेरा हाथ थामा है, हर पल हर क्षण तू इसी तरह मेरे साथ रहना। हे माँ, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जन्म स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिल में कर कर में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल,
जो भी साधक इस ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो इस ध्यान में बने रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम। जय सच्चिदानंद।